अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 21 मई 2024 मंगल का दिन है। आज आप प्रोग्राम जब देख रहे होंगे तो मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेशी और बड़ा अहम मामला है सेक्शन 215 की इंटरप्रटेशन के हवाले से, वो मैं अभी गुफ्तगू करूँगा। जनरल बातें मैं बता दूँगा आपको। हद के इज़्ज़त बिल का जो मामला है, अपना सहाफ़ती तंजीमों ने जो बातें कही हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा ने नयाम तरमीम केस की लाइव नशरियात करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने मैं इस पर बात नहीं करूँगा जी, ज़रूरत नहीं है इस इशू के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर शहरी की मौत का केस IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। PTI के साबिक़ रुकन असम्बली राजा खुर्रम नवाज़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जो जजेस की तकर्री की सीटें हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा जो है वो तलब हो गया, मैंने बता दिया था। और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर कानून ने की है। अब चलें इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले चलें इस पर बात करें, सहाफ़ी तंजीम में बाद में करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्शन 215 दो आइनी दरख्वास्तें हैं। एक आमना अब्दुल्ला और एक सलमा रियाज की तरफ से 2 आइनी दरख्वास्तें हैं। और ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात वापसी के हवाले से। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात वापसी देख रहा हूँ, जो हर दफ़ा इलेक्शन पे फड्डा डाला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हर दफ़ा इलेक्शन पे एतराज़ात उठाता रहता है। सिर्फ एक ही सियासी जमात नज़र आ रही है जिसको जो अब तक मुख्तलिफ़ हालात में मुकाबला कर रही है और सबसे बड़ी सियासी जमात है। और देखना ये है कि हालात आगे किस सिमत में चलते हैं। लेकिन सुबह चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास केस की समाअत होनी है और बड़ी तफसीली गुफ्तगू सारे मामले में होगी। मैं कोशिश करूँगा कि हेयरिंग के फ़ौरन बाद बता दूँ, लेकिन मैं जिस्ट में आपके सामने रख देता हूँ। सेक्शन 215 ये कहता है कि पार्टी का इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और सेक्शन 909, 209 और 210 की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है, ये सारे सेक्शन बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। आर्टिकल 17 जो है वो पार्टी बैन करने की बात करता है, डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। और पार्टी डिस्क्वालीफाई करने के लिए 2 शर्तें लगाई हैं, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये कंडीशनलिटी है जो पार्टी बैन करने के हवाले से बात होती है। यानी आप सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं पार्टी को बैन कर सकते कि सिंबल ले लिया। ये बुनियादी तौर पर छेड़ा है कि एक्चुअली सिंबल लेना पार्टी बैन करना है। सेक्शन 215, 209 में पार्टी इलेक्शन कराने की बात, 210 में तो पार्टी फंडिंग के हवाले से याद है, अगर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ को पैसे लेके फ़ंड इस्तेमाल कर रहे हो आप तो वो पार्टी बैन होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। वो आर्टिकल 17 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 209 में और सेक्शन 209 में आप 215 के कॉन्सिक्वेंस लिखते तो ये तो बड़ा डेंजरस बात है। और इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल 17 की वायलेशन है। सिर्फ और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ अगर कोई पार्टी बात करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई होगी, बैन होगी। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ आपने पार्टी का इलेक्शन नहीं कराए तो आपने सिंबल ले लिया और उसके कॉन्सिक्वेंस वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। कॉन्सिक्वेंस आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं जिन्होंने टिकटें जमा करवाई, उन्होंने बाकायदा कागजात जब नामज़द दाखिल किए तो पार्टी एफिलिएशन शो की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बड़ी वजाहत के साथ लिखा, एक एक चीज़ लिखी गई है उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ, वो जब पार्टी सिंबल ले लिया गया 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, तो क्या रेमेडी थी आपके पास? जब कागजात नामजदगी जनवरी के अंदर दाखिल हुए, सारा प्रोसेस वो चला, तो टाइम ही नहीं दिया गया। 13 जनवरी को एक फ़ैसला आ गया कि जनाब एक पार्टी छोड़ के आप एक पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे। उस वक्त तहरीक इंसाफ नज़रियाती और सुन्नी इत्तेहाद और मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन से बात चल रही थी, आपको याद होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया, उसमें कह दिया कि एक पार्टी को छोड़ने से पहले आप इस्तीफ़ा देंगे फिर दूसरी पार्टी में आएंगे। तो ये भी एक हर्डल क्रिएट होगी। फिर सेक्शन 104 जो है वो रिज़र्व सीटों की बात करता है कि जो पार्टी नहीं है वो रिज़र्व सीटें नहीं ले सकती। और कौन सी पार्टी नहीं है, रूल 94 में आगे इस हद तक चले गए कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये वो है वो मामला जो मैंने
अल्ट्रा वायरीज़ यानी जो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है, ये चैलेंज किया है और इसमें ये सारा पॉइंट जो है वो उठाया है, कोशिश की है कि और ये अगर हम जीत जाएँ। 215 चैलेंज नहीं किया गया, ये मैंने चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन चुका हुआ है, वो बेंच की तारीख नहीं आ रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहस करके कल ये ख़त्म करूँ। वो जवाब देने की बात मांगेंगे, जवाब देने का टाइम कहेंगे, उसमें मुख्तलिफ जो कि सूबाई हुकूमतों में आई हैं, वफाकी हुकूमत को भी अटॉर्नी जनरल को भी 27 का नोटिस हुआ है, उन्होंने आगे मुआवनत करनी है और बातें सारी, मैंने हर चीज़ आपने रखी है। और जब आप वायरीज चैलेंज करें तो यू कैन चैलेंज एट एनी फोरम। मैंने और कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कल मैं बहस करके इस काम को ख़त्म कर दूँ। और मरियम नवाज़ की सहाफ़ी तंजीमों से मुलाकात जो है ना हद के बिल पे, वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने सिर्फ एजेंडा का फ़ेक न्यूज़। तो फ़ेक न्यूज़ पे आप करें ना आप, लेकिन ये फ़ेक न्यूज़ से बहुत आगे चीज़ें चली गई हैं। आर्टिकल 19 और 19 के प्रीव्यू से बाहर निकल गई हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने बड़ा सख्त लफ्ज़ में उन्होंने कहा, जब वो अपोजिशन में हो करती थी तो हमारे साथ निकला करती थी, आज हुकूमत में बैठी है तो किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। ये मेरा ख्याल है ये चल नहीं सकेगा। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है सारे मामले को लेकर चलेगी। मैं भी चैलेंज करूँगा जैसे ये एक्ट पास होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जस्टिस मोहसिन अख्तर की यानी कि जो रिमार्क्स दिए हैं इस पे वज़ीर कानून का मैं वैसे बताऊँ, आज़म वज़ीर तारड़ जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप है। आसमा जहांगीर की हमेशा लड़ाई रही है और मैंने सवाल उठाया, मैंने ट्वीट किया कि आसमा जहांगीर से ग्रुप से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया उनका। वो जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है, उन्होंने शायर अहमद फ़राद के बाजियाबी केस में उन्होंने कुछ रिमार्क सामने आए जिन पर उन्होंने कहते उन्हें तकलीफ़ पहुंची है। तासुद दिया जा रहा है कि अदारों के अंदर टकराव है, एक ही सांस में इतनी सख्त बातें कर देना मुनासिब नहीं। और जो रिमार्क्स दिए हैं उनका मैंडेट नहीं है। ये ना हो कि ये सारी चीज़ें जो ज़ुबानी कही जा रही हैं ये ऑर्डरों के अंदर ना लिखना शुरू हो जाएं, ये ध्यान में रखें। पगड़ी संभालो जटा। वज़ीर कानून साहब, तकलीफ़ आपको हो ना, आपका कोई करीबी अजीज़ घर से गया हो तो आपको अंदाज़ा हो इस बात का, आपको क्या लेना देना इस बातों से। आप लोग तो हमेशा प्रॉक्सी के तौर पर रहे हैं। वज़ीर आज़म आपका प्रॉक्सी, बाकी सारी की सारी हुकूमत प्रॉक्सी पे खड़ी हुई है और प्रॉक्सी पर ये रहेगी। और इन्होंने क्या कर देना है। खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत बड़ी कहा, उन्होंने नैब तरामीम की समात जो है ना लाइव नशरियात करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सईद कौसर अली शाह की तरह से की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार उन्होंने किया कि अवामी मुकदमात के जो मफाद के मुकदमात है ना, बेंच 1 लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। नैब तरामीम की किस्म की अपील की भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इसलिए किया कि ताकि इमरान खान आइंदा से लाइव नज़र आएँ आपको। मैंने तकाजा किया, मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट अपने जो रूल्स है, जो ट्रेडिशन सेट कर दी हैं, जो कस्टम सेट कर दिए, उसके खिलाफ वर्जी। लेकिन ये सूबाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त स्टेज पे बहुत ज़बरदस्त होगी है और लाइव स्ट्रीमिंग ना होना उनका कहना ये इम्तियाज़ी सलूक है। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नैब तरामीम केस की समात जो है ना बराह रास्त उसमें इमरान खान सामने आएगा, पूरी कौम दे चुकेगी। तो खुशखबरी दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि आइंदा आप इमरान खान को लाइव स्ट्रीमिंग पे देखेंगे। हो सकता है उससे पहले ही, जिस डेट को हेयरिंग आनी है उससे पहले ही इमरान खान बाहर आ जाएँ साइफर केस के अंदर और इद्दत वाला केस। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। 7 जून को इजलास तलब कर लिया। और ये इतनी जल्दी क्यों तलब किया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल, अब याद रखिएगा जो मैं बातें कह रहा हूँ ये तारीख पे याद रहनी है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए जो जजेस हैं उन पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो अब कौन है जो डोरें हिला रहा है यहाँ, ये देखने वाली बात है। इस तरह दहशतगर्दी की कोई अदालतों के जज, नैब कोर्टों के जज और स्पेशल कोर्ट जितने भी हैं वो मेरिट पे रेट पटिशन लेके वो फैसला करना चाह रहे हैं। और 3 जजेस की तकरीर के 9 जजेस के नाम जो है ना ज़ेर गौर है। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस भी के नाम भी सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के लिए ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का नाम ज़ेर गौर नामों में शामिल है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम पर मुल्क की आला अदालत में तैनाती के लिए गौर किया जाएगा। सीनियर जजेस हैं, यानी मिसाल के तौर पर मलिक शहजाद अहमद ख़ान के बाद जस्टिस शुजात अली ख़ान बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है
उसके बाद जस्टिस अली बकर नजवी साहब हैं, उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल असर हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, फिर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख हैं। ये 6 जजेस जो यहाँ से 2 जजेस तो लाहौर हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। आपको पहले बता दूँ, आपको सीनियरिटी का प्रिंसिपल ऐसे बनाया हुआ, कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल है ही नहीं। तो इसलिए 6 अब नाम क्यों लिए हैं, बातें बड़ी करते रहते जैसे काजी फायज़ साहब, मैंने उस वक्त भी कहा था कि सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है वहाँ। और सिंध हाई कोर्ट से 1 जज एक्सपेक्टेड है। थाना खन्ना के दूध में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी से शहरी के मुतालिक केस में आज इस्लामाबाद को 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 साल मुकम्मल होने के बाद तफ्तीश मुकम्मल ना की और मुलज़िम की अदम गिरफ्तारी के बाद समाअत हुई। जिस वजह से आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़ार किया कि लाहौर हाई कोर्ट नाम आ गया तो क्या तफ्तीश नहीं होगी। 2 साल से नहीं पता चल रहा कि गाड़ी का ड्राइवर कौन था। चीज़ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहना है कि अगर हादसा मेरे या आपके साथ हुआ होता तो ऐसे ही चल रहा होता। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे कि लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड तफसीलात दे। जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने भरमी का इज़हार करता कि आप होश में हैं, क्या आपको शर्म है, आपको लाइसेंस किसने दिया कि इस्लामाबाद पुलिस को ख़त्म कर दूँ, फिर हाई कोर्ट तफ्तीश करे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी रिमार्क्स दिए कि गाड़ी वज़ीर की हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी है। पुलिस कह रही है कि लाहौर हाई कोर्ट को तफ्तीश करने के लिए मैं इजाज़त दूँ, और IG इस्लामाबाद को 22 मई में उन्हें वो तलब कर लिया है। समाअत 22 मई को होगी। अहमद शाहवरी ऑर्डर तहरीरी जारी कर दिया है, उसमें वो आप तक वो चीज़ें सारी बता दी हैं मैंने आपको। और अब सेक्रेटरी दिफा जो है ना, ज़ाती तौर पर मेरा हाल बुलाया उन्हें कि वो कल पेश हों और आके बताएँ हालात वारा वाक़यात क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।